राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग वृंदावन के प्राचीन कुंडों में से एक ब्रह्म कुंड पे खड़े हुए हैं और आपको दर्शन कराऊंगा श्री ब्रह्म कुंड का। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन और इनके जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य अपनी लीलाएं करते थे, नित्य प्रति भगवान की लीलाएं तो वैसे हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकती है, लेकिन रूप में कहूँ तो मैं आज ब्रह्म कुंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यह ब्रह्म कुंड है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके गाय, उनके बछड़े, उनके ग्वाल वाल लौटाए। अगर कहूँ तो अहंकार को भी नष्ट किया ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी को ये बताया कि मैं ही परम ब्रह्म नारायण परमेश्वर हूँ। एक बार की घटना है कि एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे, तो उस समय जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा कर रहे थे तो कभी ग्वाल वालों का झूठा खाते थे, कभी ग्वाल वाल अपने कन्हैयाओं को झूठा खिलाते थे। तो ऐसी लीलाएं जब यहाँ चल रही थी तो ब्रह्मा जी को यह मान हुआ कि यह कैसा परम ब्रह्म है, यह कैसा परमेश्वर है जो भगवान अगर ये है भगवान तो ये ग्वाल वालों को झूठा खा रहा है, अपना ग्वाल वालों के साथ कोई मान मर्यादा नहीं रख रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो एक बार जब भगवान अपने गाय और बछड़ों को चराने के लिए जब श्री धाम वृंदावन में चरा रहे थे, या यूं कहूं कि श्री धाम वृंदावन आए, तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि आज मैं परमेश्वर की परीक्षा लेता हूं कि ये परम ब्रह्म नारायण ही है कि आम बालक है, ग्वाल वाल है। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा ही कर रहे थे, खेल रहे थे, गैयाएँ चरा रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सारी गाय, सारे बछड़े, सभी लोगों को अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए। जब ब्रह्मलोक में ले गए तो भगवान ने जब देखा कि उनका कोई भी सखा नहीं है, कोई भी गऊ नहीं है, कोई भी बछड़े नहीं है, तो भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानने वाले थे। भगवान ने अपने अंतर निगाह से देखा कि यह लीला श्री ब्रह्मा जी ने की है। उस समय क्योंकि भगवान की क्रीड़ा स्थली में कोई विघ्न दे है, ये भगवान नारायण, मैं कहूँ कि हमारे कन्हैया को पसंद नहीं था। हमारे ब्रजवासी जन कहते हैं, हमारे ब्रज के तीर्थ पुरोहित लोग कहते हैं कि इसी जगह भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का मान नष्ट किया। कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ये लीलाएं की, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने भी एक लीला ब्रह्मा जी के साथ की कि भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से तो अपने ब्रज धरा पर वृंदावन में वास कर रहे हैं, क्रीड़ा स्थली कर रहे हैं, दूसरा रूप लेके ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुँच गए। उस समय जब ब्रह्मलोक पहुँचे तो अपने ग्वारपालों से बोले कि बहुत बहरूपीय ब्रह्मा डोल रहे हैं, मैं अंदर जाके शयन करता हूँ, अगर कोई भी ब्रह्मा मेरा रूप धारण करके आए तो उसको अंदर आने नहीं देना। तो जब ब्रह्मा जी इस ब्रज भूमि से गए तो उस समय भगवान के जो द्वारपाल थे ब्रह्मा जी के, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को ही रोक दिया। ऐसा बताते हैं ब्रजवासी जन लोग। जब ब्रह्मा जी को उन्होंने रोका तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम मुझको ही रोक रहे हो, मैं ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, तुम मुझको ही रोक रहे हो। तो द्वारपाल बोले अरे आप लोग जाइए, क्योंकि हमारा ब्रह्मा तो अंदर में बैठा हुआ है और हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी के साथ में भगवान नारायण ने, तो आज गोपाल ने जब ये लीला करी तो उस समय ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो हमारा मुरली मनोहर ये लीलाएं कर रहा है। जब मुरली मनोहर की लीला है, जाकी लीला को मैं पहचान नहीं पायो, क्योंकि इसकी परीक्षा लेने के लिए जब ब्रज धाम में गयो, या ये कहूँ कि गोलोक धाम में गयो, क्योंकि हमारे वृंदावन को गोलोक धाम भी बोलो जाए, तो जब मैं जब गोलोक धाम में गयो तो आज उसी कन्हैया ने मेरी परीक्षा के लिए आज ब्रह्मा जी को रूप अवतरण कर लियो, या ये कहूँ कि ब्रह्मा जी को रूप धारण कर लियो। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगो कि हे गोपाल, हे नंद नंदन, हे माधव, आपकी लीलाएं तो मैं तो ब्रह्मा क्या सहस्त्र मुखों से ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सके आपकी लीलाओं को, मैं तो एक तुच्छ आपको बनायो भयो ब्रह्मा हूँ। तब भगवान को दया आई तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दियो। तो आज भी ब्रज में हमारा ये कुंड स्थित है, जिसको ब्रज में ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जावे। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ एक दिव्य, एक
प्राचीन या ये कहूँ कि एक बहुत सुंदर दुग्ध धारा भी इस ब्रह्म कुंड के अंदर में बहती थी। कृष्ण के समय और आज के समय भी ये ब्रज में ऐसी चीज़ है कि यहाँ का दर्शन करने मात्र से ही आदमी के जीवन में पुण्य प्राप्ति होता है। यहाँ अगर ब्रज में आओ तो आप ब्रह्म कुंड भी आके दर्शन करो, और ब्रज में अगर आओ कन्हैया की भक्ति के लिए तो यहाँ की जो नित्य लीलाएं हैं भगवान की, जो सहस्त्र मुखों से भी नहीं वर्णन हो सके, तो ये ब्रजवासी बालक छोटी छोटी रूप में आपको ये सब चीज़ ब्रज की चीज़ दिखा रहा हूँ, जो कि आपको ब्रज में आके भी नहीं दिखें। तो आप ब्रज में आओ, कभी ब्रज का साक्षात्कार करो। ब्रज में अगर आप आओगे तो जीवन ब्रज में ही लग जाएगा, लेकिन ब्रज की लीलाएं समाप्त नहीं होंगी। ऐसे हमारे कन्हैया की दिव्य लीला है वृंदावन धाम के अंदर में, या यूं कहूं कि प्राचीन लीला है वृंदावन धाम के अंदर में। तू राधे बड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक को मैं स्वामी सो तेरे आधीन। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे श्री जी के आधीन है। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ आकर अपने इस जगह को प्रकाशित किया है। 12 पुराण एक पुराण है जहाँ इसमें ये दर्शाया गया है कि इस कुंड के उत्तर दिशा के अंदर में एक अशोक का वृक्ष था, जिसमें वैशाख शुक्ल की द्वादशी को दोपहर के समय फूल खिलते थे, जिनके दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती थी। ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो पुरोहितानी थी, पौर्णमासी बोलो या पूरनमासी बोलो, इस कुंड में उसने भगवान शंकर जी को कहा कि आप इस ब्रह्म कुंड में स्नान कर कर गोपी रूप या गोपी भाव प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा बताते हैं कि योग माया जी ने नारद जी को इसी कुंड में स्नान कर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बड़ा सरल बड़ा सुगम कि कृष्ण प्राप्ति हो सके, तो उस समय के अनुसार नारद जी को भी योग माया जी ने यही बताया कि आप ब्रह्म कुंड में स्नान करो। ऐसे कुंड के दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। ऐसे कुंड के दर्शन से ही हमारे जीवन के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। जय जय श्री राधे।